हम लोग क्लास 11 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री का हम लोग देख रहे थे चैप्टर 2 का नाम था तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। उसमें दो साम्राज्य था, एक था आपका रोमन साम्राज्य और एक था आपका ईरानी साम्राज्य। तो हम लोग पहला क्लास में क्या किए थे, रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का 2 क्लास कर चुके हैं, ये आज हम लोग का हिस्ट्री का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य, यानी हम लोग बात रोमन साम्राज्य की कर रहे थे। रोमन साम्राज्य यानी अभी के हिसाब से इटली को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि रोमन साम्राज्य में 3 काल चलता था। कौन कौन सा काल? राजतंत्र काल, गणतंत्र काल और एक था आपका साम्राज्य काल। कौन सा था? साम्राज्य काल। तो हम लोग पहला पार्ट कवर कर रहे थे। कौन सा पार्ट कवर कर रहे थे हम लोग? गणतंत्र काल का। गणतंत्र काल में हम लोग देखे थे कि रोमन साम्राज्य का जो स्थापना है वो रोमुलस नामक व्यक्ति किया था। कौन किया था? रोमुलस व्यक्ति। और हम लोग ये भी देखे थे कि रोमुलस क्या किया था, उसमें सेवाइन जाति जो रोमन के बाहर के थे उन लोगों को अपने राज्य में मिला करके अपने राज्य का विस्तार किया था। पहला संस्थापक कौन है? रोमुलस। तो पहला राजा भी आपका रोमुलस हो जाएगा। और रोमुलस क्या किया? सेवाइन जाति को अपने साथ मिलाया और मिला करके अपना शासन करना शुरू कर दिया। तो हम लोग ये सब पहला वीडियो में देखे थे। आज हम लोग यहां से शुरू करते हैं। देखिए, रोमुलस के बाद सेवाइन जाति का नूमा पोलम पिलियस, याद रखेंगे नाम। पहले राजा कौन है? रोमुलस है, यही संस्थापक है रोमन साम्राज्य का। इसके बाद राजा कौन बना? सेवाइन जाति। देखिए, सेवाइन जाति वही जाति है जिसको रोमुलस अपने साथ मिला लिया था। ऐसे रोम के जो लोग थे वहां के, उन लोगों को लैटिन कहा जाता था। जो वहां के निवासी थे उन लोगों को लैटिन कहते हैं। लेकिन ये क्या है, सेवाइन जाति को अपने साथ मिलाया था रोमुलस। अब रोमुलस के बाद सेवाइन जाति का अगला राजा बनता है जिसका नाम है नोमा पोलम पिलियस। क्या नाम है उसका? नोमा पोलम पिलियस, जो कौन है? सेवाइन जाति का है। यानी रोमुलस के बाद रोमन साम्राज्य पे किसका शासन चला है? सेवाइन जाति का चला है। हम लोग जो रोमन साम्राज्य पढ़ेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग जाति के लोग उसमें शासन किए हैं। तो पहले अभी सेवाइन जाति का मिला। इसने धर्म की शिक्षा दी एवं पंचांग में सुधार किया। क्या किया? धर्म का शिक्षा दिया, यानी धर्म का विस्तार किया। पंचांग मतलब कैलेंडर, और कैलेंडर में क्या किया? सुधार किया। दूसरा, इसके बाद जूलस होस्टिलियस एवं एंकस मार्सियस। देखिए, पहले राजा है रोमुलस, उसके बाद सेवाइन जाति का राजा बना है। और सेवाइन जाति का पहला राजा कौन है? नूमा पोलम पिलियस। कौन है? नूमा पोलम पिलियस। अब देखिए, नोमा पोलम पिलियस के बाद जो अगला राजा है वो है जूलस होस्टिलियस। उसके बाद बना है एंकस मार्सियस। ये दोनों राजा सेवाइन जाति के हैं। किस जाति के हैं? सेवाइन जाति के हैं, जूलस होस्टिलियस और एंकस मार्सियस। मार्सियस के बाद तो यहां पर देख रहे हैं सेवाइन जाति का 3 राजा। पहला नंबर में नोमा पोलम पिलियस, दूसरा नंबर में जूलस होस्टिलियस और तीसरा नंबर में हम लोग देखें यहाँ पे एंकस मार्सियस। ये तीनों राजा किस जाति के हैं? सेवाइन जाति के हैं। इससे पहले कौन राजा था? रोमुलस था। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, इसके बाद यानी कि अंतिम राजा मार्सियस सेवाइन जाति का। इसके बाद एट्रुस्कन जाति के राजाओं का राज्य कायम हुआ। अब देखो, नया जाति आ गया है यहां पे। देखो, अब पहले सेवाइन जाति, अब कौन जाति आ गया? एट्रुस्कन जाति। ये नया जाति है। सेवाइन जाति का शासन खत्म हो गया। सेवाइन जाति का 3 शासक है, तीनों का शासन अब खत्म हो गया है। अब आ गया है आपका नया, जिसका नाम है एट्रुस्कन जाति। क्या नाम है उसका? एट्रुस्कन जाति। अब एट्रुस्कन जाति के राजाओं का राज्य कायम हुआ। कहां पर? रोमन साम्राज्य पर। किस जाति का? एट्रुस्कन जाति का। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग, अब ये एट्रुस्कन जाति है कौन? ये आया कहां से था? तो ये टाइबर नदी के उत्तरी किनारे पर रहते थे। टाइबर नदी के दक्षिण में रोम था। टाइबर नदी के उत्तरी किनारे पे एट्रुस्कन जाति के लोग जो हैं वो रहा करते थे। इन्हीं लोगों ने अब शासन करना शुरू किया है रोमन साम्राज्य पे। इनका जो पहला राजा है उसका नाम है लूसियस टार्क्विन। क्या नाम है पहले राजा का? लूसियस टार्क्विन। पहले रोमुलस, फिर सेवाइन जाति, उसका 3 राजा। अब एट्रुस्कन जाति जो कहां रह रहे हैं? टाइबर नदी के उत्तरी भाग में। दक्षिणी भाग में आपका रोम था, उत्तरी भाग में ये लोग रहते थे। अब इन लोगों ने आकर के रोमन साम्राज्य पर शासन करना शुरू कर दिया है। इनका पहला राजा का नाम है लूसियस टार्क्विन। क्या नाम है उनका? लूसियस टार्क्विन।
इनके काल में यानी लूसियस टार्क्विन के काल में रोमन में व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुआ। मतलब उसका ट्रेड और कॉमर्स इंग्लिश में, यानी उसका व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि आया, यानी व्यापार ज्यादा होने लगा, अलग अलग तरह के चीजों का वहां पे बिजनेस होने लगा। रोम नगर को भव्य एवं सुंदर बनाया गया, यानी नगर को भी क्या किया गया, बड़ा बनाया गया, उसको आकर्षित बनाया गया, उसको सुंदर बनाया गया। ये सब किसके काल में हुआ था? लूसियस टार्क्विन के काल में हुआ था। लूसियस टार्क्विन कौन है? एट्रियुस्कन जाति का पहला राजा है, इसके काल में हुआ है। ठीक है, इसके उत्तराधिकारी सर्वियस टूलियस, यानी लूसियस टार्क्विन के बाद एट्रियुस्कन जाति का जो अगला राजा है उसका नाम क्या है? यहाँ पे देखिए सर्वियस लिखे हम लोग, सर्वियस टूलियस। कौन है? सर्वियस टूलियस है। जब ये राजा बना तो ये क्या किया, नगर को चारों तरफ से किला बंद करवा दिया। प्राचीर का मतलब होता है किला बंद करवाना, यानी नगर को चारों तरफ से मोटे मोटे दीवारों से घेर देना, ताकि दुश्मन आसानी से आकर के उस पर अटैक ना कर पाए। वरना राज्य पे अटैक करेगा, तोड़फोड़ करेगा, राज्य को बर्बाद कर देगा, शासन भी चला जाएगा। इसलिए क्या किया, उसके चारों तरफ से प्राचीर बनवाया और उसको सुरक्षित कराया। इसके बाद रोमन साम्राज्य में इसने मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। तो प्राचीर और मंदिर कौन बनवाया? सर्वियस टूलियस। व्यापार वगैरह किसके काल में बढ़ा था? लूसियस टार्क्विन। ये दोनों राजा एट्रियुस्कन जाति के हैं। किसके राजा हैं? एट्रियुस्कन जाति के हैं। अब देखते हैं हम लोग, सर्वियस टूलियस के बाद जो अगला राजा बना वो था उसका दामाद। क्या था? उसका दामाद था। दामाद का नाम था टार्क्विन। यहाँ पे देखिए आप टार्क्विन जो लिखे हम लोग, ये टार्क्विन, ये टूलियस का दामाद है। अगला राजा यही बना है। कौन बना है? टार्क्विन बना है। टार्क्विन जो था ना वो घमंडी राजा था, अत्याचारी राजा था। इससे पहले एट्रियुस्कन जाति के जो दो राजा थे, सर्वियस टूलियस और लूसियस टार्क्विन, इन लोगों ने रोमन साम्राज्य को बढ़ाया, व्यापार को बढ़ाया, नगर को भव्य बनाया, मंदिरों का निर्माण कराया। लेकिन इनका जो दामाद है, सर्वियस टूलियस का दामाद, जिसका नाम टार्क्विन है, ये एक नंबर का घमंडी और अत्याचारी राजा है। कैसा राजा है? घमंडी और अत्याचारी, इसीलिए इसको घमंडी टार्क्विन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? घमंडी टार्क्विन भी कहते हैं। अब इसके शासन से जनता परेशान हो गया। घमंडी है, अत्याचारी है, इसके शासन से जनता क्या हो गया? परेशान हो गया, और जनता गुस्सा करके उसको मार करके भगा दिया। जनता क्या हो गया? गुस्सा करके उसको मार करके भगा दिया, और रोम साम्राज्य में राजतंत्र खत्म हो गया। यानी जनता खुद राजा को भगा दिया। किसको? टार्क्विन को, क्योंकि घमंडी था, अच्छा से शासन नहीं कर रहा था, तो वहां की जनता उसको मार के भगा दिया, और अब राजतंत्र खत्म हो गया। अब क्या आ गया है? गणतंत्र आ गया है। क्या आ गया है? गणतंत्र आ गया है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन, यानी जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनता है, उसको गणतंत्र कहते हैं हम लोग। तो राजतंत्र यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब रोमन साम्राज्य में गणतंत्र काल चलेगा। राजतंत्र काल का हम लोग यहाँ तक देख लिया। आज हम लोग देखें राजतंत्र काल में पहले था रोमुलस, फिर आया सेवाइन जाति। सेवाइन जाति का हम लोग 3 शासक के बारे में पढ़े। इसके बाद आया एट्रियुस्कन जाति। एट्रियुस्कन जाति का भी 3 शासक था, सेवाइन का भी 3, एट्रियुस्कन का भी 3। इसके बाद रोम का जनता ही जो अंतिम राजा था टार्क्विन, उसको मार के भगा दिया, और अब वहां पे राजतंत्र खत्म हो गया है। अब जनता का शासन आ गया है, जिसको हम लोग गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गणतंत्र। हम यहाँ पे लिखे हैं कि एट्रियुस्कन राजतंत्र के प्रति रोमन जनता में व्याप्त घृणा के भाव ने, घृणा का भाव मतलब गुस्सा का भाव, एट्रियुस्कन जाति के प्रति गुस्सा का भाव, रोमन में गणतंत्र की स्थापना। तो ये गणतंत्र काल आज हम लोग का क्या हो गया है? खत्म हो गया है। सॉरी, राजतंत्र काल हम लोग का आज खत्म हो गया है। अगला क्लास में हम लोग इसका गणतंत्र काल के बारे में पढ़ेंगे।